हरे कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि भक्ति का सबसे सुगम एवं सरल उपाय क्या है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान भक्ति का सबसे सुगम उपाय बतलाते हैं। आइए देरी न करते हुए हम भक्ति का सुलभ उपाय जानते हैं। मनुष्य को भगवत प्राप्ति बहुत सुगमता से तथा जल्दी हो सकती है, परंतु कैसे हो सकती है, हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसी भावना रखनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि भक्ति अति शीघ्र कैसे प्राप्त होती है, मनुष्य भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है, हमें कैसी भावना रखनी चाहिए और भक्ति का जो सबसे सुलभ एवं सरल उपाय है वह भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। परंतु संसार की आसक्ति के कारण वह बहुत ही कठिन तथा देरी से होने वाली प्रतीत होती है। हमको जो भगवान प्राप्त नहीं होते, हमारी जो भक्ति सिद्ध नहीं होती, हम ही उसका कारण है। क्योंकि हमारी भावना, हम अपनी भावना को वैसी नहीं बिठा सकते हैं कि यहीं पर भगवान है और जहां पर हम हैं वहीं भगवान है, जहां पर हमने नाम ले लिया वहीं पर भगवान है। हमारे ऊपर कोई मजबूरी आती है, कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले हम अपने सभी मित्रों से सहायता मांगते हैं, रिश्तेदारों से सहायता मांगते हैं, बाद में हम भगवान को पुकारते हैं। इसीलिए भगवान पीछे ही रहते हैं। और द्रौपदी ने देर लगाया भगवान को पुकारने में, तो भगवान ने भी आने में देर करी। प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है। वास्तव में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। और कलयुग में खासकर भक्ति एवं भगवान की प्राप्ति का सरल साधन है भक्ति। भगवान नाम जप से ही प्रकट होते हैं, परंतु कैसे? प्रत्युत संसार की आसक्ति को छोड़ना कठिन है। इसमें भी गहराई से विचार करें, आप ही सोचिए, इसमें भी गहराई से विचार करें तो आसक्ति को छोड़ना भी कठिन नहीं है। कारण कि कोई भी आसक्ति निरंतर नहीं रहती है, चाहे हमारी जैसी भी मजबूरी हो, हमेशा रहने वाली नहीं है। सबका एक समय निर्धारित है। हमने जन्म लिया, हमारा भी समय निर्धारित है। और हमारी कोई समस्या पैदा होती है, हमारी कोई मजबूरी आती है, आपत्ति विपत्ति आती है, उसका भी समय निर्धारित, तथा कोई सुख आता है उसका भी समय निर्धारित है। ना सुख भी स्थायी रहने वाला है और ना हम स्वयं स्थायी रहने वाले हैं, और ना ही हमारा यह महान दुख भी स्थायी रहने वाला है। तो समझने का विषय है। भगवान कहते हैं कि आसक्ति मुख्य रूप से दो ही चीजों में होती है, भोग की और संग्रह की। परंतु इनकी आसक्ति एक दिन भी टिकती नहीं, इसमें निरंतर रहने की ताकत नहीं होती है। सत्य है, आसक्ति उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं में होती है। यह नियम है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से मनुष्य की तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। हम चाहे जितना खाए पिए और हम चाहे जो खाएं, हम कितना खाएं, क्या पहने, क्या हमने मजे किए, हमें कभी तृप्त हो ही नहीं सकते। मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आप कहीं से भी देख लीजिए, आप किसी भी वस्तु से देख लीजिए, कपड़े से लेकर के, किसी भी खाने पीने से लेकर के, आप कभी तृप्त हम नहीं होते हैं। और हमें सिर्फ उसी क्षण का सुख है जिस क्षण हम जो कुछ प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि नाशवान के द्वारा अविनाशी तृप्ति कैसे हो सकती है? आसक्ति आगंतुक दोष है, इसको मिटाने का उपाय मेरा भगवान में ही प्रेम हो जाए। इस एक इच्छा को बढ़ाए, रात दिन एक ही लगन लगाए जा कि मेरा प्रभु में प्रेम कैसे हो, मुझे भगवान कैसे मिले, मैं भगवान की भक्ति में कैसे डूब जाऊं, मुझे भगवान से सत्य प्रेम कब होगा, हमको यह चिंता होनी चाहिए। एक प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा नहीं रहे, दर्शन की इच्छा भी नहीं। इस भगवत प्रेम की इच्छा में बड़ी विलक्षण शक्ति है, ऐसा भगवान कहते हैं। इस इच्छा को इतना बढ़ाएं कि अन्य सब इच्छाएं गल जाएं। अब ऐसा श्रीमद् भागवत गीता हमें ज्ञान देती है। केवल एक ही लालसा यह रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, तो एक इसकी सिद्धि होने में 8 पहर भी नहीं लगता। अब जब भगवान स्वयं कह रहे हैं तो आप ही विचार कीजिए, मेरे को भगवान मीठे लगे, मेरा उनके चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसी हमारी भावना हो, हमको चिंता होनी चाहिए, हमको भगवान की याद सतानी चाहिए। ये वास्तव में हमारी आवश्यकता है।
एक आवश्यकता होती है और एक इच्छा होती है। संसार की इच्छा को कामना, वासना, तृष्णा, आशा आदि नामों से जाना जाता है। परमात्मा की इच्छा को आवश्यकता, जरूरत, मांग, भूख आदि नामों से कहते हैं। तात्पर्य यह है कि नाशवान की तरफ खिंचाव होना इच्छा है और अविनाशी की तरफ खिंचाव होना आवश्यकता है। भगवान ही हमारी आवश्यकता है, भगवत प्राप्ति ही हमारी आवश्यकता है। इच्छा मनुष्य को भोग तथा संग्रह में लगाती है और आवश्यकता सत्संग, भजन, ध्यान आदि में लगाती है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और आवश्यकता पूरी होती ही है। यह उतनी ही कमी है। देखिए, समझने का बहुत विषय है इसमें। हमने जड़ता के साथ जितना संबंध बना रखा है उतना ही कम है। उस कमी की पूर्ति के लिए ही आवश्यकता, जड़ता का संबंध छूटते ही इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। संपूर्ण इच्छाएं आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई हैं। क्या आपकी पूरी हुई? क्या हमारी पूरी हुई? क्या आपके किसी मित्र की पूरी हुई? क्या आपके किसी जानने वाली की पूरी हुई? यदि किसी की भी इच्छाएं आज तक पूरी हो गई हो तो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताइए। कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी संपत्ति मिल जाए, कितना भी वैभव मिल जाए, कितने भी भोग मिल जाए, यहाँ तक कि अनंत ब्रह्मांड मिल जाए तो भी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, बाकी ही रहती है। ये सत्य है। परंतु आवश्यकता पूरी होती ही है, कभी रहेगी तो कभी आवश्यकता निसंदेह पूरी हो जाएगी। हमारी आवश्यकता निसंदेह पूरी होती है। हमारी आवश्यकता परमात्मा की प्राप्ति है। इस आवश्यकता को हम कभी भूले नहीं, इसको हरदम जागृत रखें। नींद आ जाए तो आने दे, पर अपनी तरफ से आवश्यकता की भूलना नहीं चाहिए। भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनमें प्रेम हो जाए, इस प्रकार 8 पहर इसको जागृत रखें तो उनमें काम पूरा हो जाएगा। बीच में दूसरी इच्छाएं होती रहेंगी तो ज्यादा समय लग जाएगा। उसी दूसरी इच्छा पैदा हो तो जबान हिला दें, सिर हिला दें कि नहीं नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए कहते हैं इच्छाओं को मारना सीखें, मन को कंट्रोल करना सीखें। इच्छा ना रहे तो 8 पहर भी नहीं लगेंगे। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कोई चीज कहती हूँ कि मेरे ऐसा करो तो ऐसा होगा, तो मैं स्वयं कह रही हूँ तो वह होगा। यदि भगवान स्वयं ये अपने लिए कह गए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही महाभारत में छाती ठोक के कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। और श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान यही कह रहे हैं। तो यह सत्य है, अटल सत्य है। क्योंकि परमात्मा कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किसमें नहीं है, और ऐसी वस्तु नहीं है, नहीं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें भगवान ना हो। कोई कल नहीं बता सकते, कोई देश नहीं बता सकते, कोई स्थान नहीं बता सकता, जिसमें कोई परिस्थिति नहीं बता सकते जिसमें परमात्मा ना हो।